तो ये मई का महीना है और इस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और जो हमने ये हैंगिंग मग में जितने भी फ्लावर लगाए थे, जैसे कि डायंथस, पिटूनिया, अब ये सब का सीज़न चला गया है और मैक्सिमम प्लांट तो सूख गए। पिटूनिया तो पिछले महीने ही सूख गए थे और ये डायंथस में भी अब फ्लावरिंग बंद हो गई है। वैसे ये प्लांट जुलाई अगस्त तक चलता है और बरसात वैसे अक्सर ये झेल नहीं पाता है। तो अब क्या करेंगे कि हम इसको पहले ही निकाल करके और इसमें ऐसे प्लांट लगाएंगे जो फुल धूप में ही अच्छे से खिलता है, यानी कि उसको जितना ज़्यादा गर्मी और धूप मिलेगी, और ये मई जून की महीने में तो उसको और अच्छी धूप मिलती है, तो वो उतना ही ज़्यादा खिलेगा। और तो वो प्लांट है पार्चुलिका, जिसे मॉस रोज़ और 9 o'clock 10 o'clock और हमारे यहाँ प्रयागराज में तो सजीवन बूटी भी बोलते हैं उसको। तो उसके कई सारे नाम हैं। कुछ जगहों पे मेरे लगे हुए हैं, मैं उनको दिखाता हूँ। तो ये मेरा पोर्चुलिका का फ्लावर है और ये हैंगिंग मग में लगा हुआ है और ये पिछले महीने ही मैंने इसमें लगाया था, तो ये इतने सारे हो गए। और ठंडियों में मैं इसमें पिटूनिया लगाया हुआ था, तो उसका सीज़न ख़त्म हो गया, तो ये गर्मियों में ये यूज़ हो गया। वैसे ये बहुत ज़्यादा खिलते हैं और ये अभी खिलना स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि मैंने इन्हें सब अभी अभी लगाया है। और ये अगर थोड़े पुराने हो जाते तो ये बहुत ज़्यादा खिलते और इसमें बहुत सारे फ्लावर आते हैं। ये इस कलियाँ देखिए बहुत सारी इसमें बनी हुई हैं। और यहीं पे ये पर्सलिन का भी फ्लावर लगाया हुआ है हैंगिंग बग में, और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे खिलते हैं। ये दोनों एक ही वैरायटी हैं, मतलब कि दोनों सक्कुलेंट प्रजाति के ही हैं। इनकी पत्तियों में देखिए पानी रहता है और ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट हैं और जितना ज़्यादा धूप पाएंगे ये उतना ज़्यादा खिलेंगे। वैसे मैं इनको कई और जगह पे लगाया हूँ, जैसे ये, अब ये भी इसमें बहुत सारे खिलेंगे। ये बहुत छोटे छोटे जगहों पे भी लग जाते हैं। वैसे आप इन्हें लगाने के लिए किसी भी टाइप का कंटेनर का चूज़ कर सकते हैं और ये इन्हें पानी की भी बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये फुल सन को भी झेल लेते हैं। वैसे वो मैंने विंका भी लगाया है वहाँ पे, ये हैंगिंग ही प्लांटर है और वो भी बहुत अच्छा खिल रहा है, लेकिन वो थोड़े बड़े होते हैं विंका के प्लांट, और ये छोटे के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। जैसे ये पर्सलिन यहाँ पे कुछ खिले हुए थे कल, ये आज बंद हो गए हैं। तो ये मैंने अभी लगाए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अभी नहीं फ्लावरिंग किए हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि 1 हफ्ते या 10 दिन में ये बहुत अच्छे तरीके से खिलेंगे। वहीं ये येलो कलर का है और ये इसमें से एक ये खिला हुआ था कल, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ये प्लांटर मैंने खुद बनाया है, ये ऑयल के कैन से, और ये मुझे सरकारी नर्सरी से 5-5 रुपए के मिले थे और ये 15-20 दिन हो गए और ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। अब मैं इनको तोड़ करके कई जगहों पे लगा दूंगा और इसमें भी लगा दूंगा ताकि ये बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएं। वैसे मैं एक और हैंगिंग मग में लगाया हुआ था, मैं दिखाता हूँ उसको। तो ये मैं वाइट कलर का मॉस रोज़ ले आया था, ये भी देसी है और ये भी हैंगिंग प्लांटर में लगा हुआ था। तो ये हुआ ये कि ये जो होते हैं ये थोड़े कमज़ोर होते हैं, और चूँकि अब इसको मई जून की फुल गर्मी में रखते हैं तो प्लास्टिक जो होता है फ्रेगाइल हो जाता है और ये कड़ा होकर के टूट जाता है। तो इनके लगाने के लिए जो हैंगिंग बास्केट होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि वो थोड़े मोटे होते हैं और गर्मियों में इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। तो मेरे पास जितने भी हैंगिंग बास्केट हैं वो 3 साल के ऊपर हो गए हैं और वो आज भी मजबूत हैं, लेकिन ये दूसरे ही सीज़न में ये कड़े होकर के टूटना चालू हो रहे हैं। वैसे ये बहुत अच्छे प्लांटर होते हैं ठंडियों के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आती है और ये देख रहे हैं इसमें मॉइस्चर भी रिटेन होती है, ये काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन अब ये क्या हुआ कि मैं इसे हल्का सा इस तरीके से दबाया तो ये टूट गया और ये नीचे तरफ गिर गया। ये तो अच्छी बात थी कि नीचे कोई नहीं था तो किसी को चोट नहीं लगी। तो लेकिन ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना है कि गर्मियों में अगर प्लास्टिक के पॉट में कोई चीज़ लगाते हैं तो अगर वो अच्छी प्लास्टिक नहीं है तो वो टूटने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो उनको आप या तो अंदर की तरफ करके लगाएं, और अगर बाहर की तरफ लगा रहे हैं तो आप हैंगिंग बास्केट या फिर ऐसी मजबूत गमलों का इस्तेमाल करें जो टूटे ना। तो उसके बाद ये जो फ्लावर हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। वैसे मॉस रोज़ सबको पता है कि इसको लगाना इतना ज़्यादा आसान होता है और ये फुल धूप में भी लग जाते हैं, मतलब कि इनको लगाने के बाद कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं होती। बस आपको बस इस तरीके से ये तोड़ करके मिट्टी में
बस इसे कुछ नीचे तोड़ करके इसे लगा देना होता है। तो इनकी जड़ें भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाती, ये देख रहे हैं। तो ये मेरा लगा हुआ था, तो ये यहाँ तक जड़ आई थी, मतलब कि ये लगभग 3 इंच तक इसकी रूट गई हुई थी। तो बहुत शैलो रूट होती हैं इसकी और बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, और ये पेड़ जल्दी मरता नहीं है। बस आप मिट्टी में इस तरीके से खोद दीजिए और ये लग जाता है। इतना आसान तो आज तक आप कभी कोई दूसरा प्लांट लगा ही नहीं सकते, जितने आसानी से ये लग जाते हैं। ना ही इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत है। बस इनकी जो मिट्टी है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, यानी कि आप इसमें कम से कम 50% इसमें सैंड मिला दें, तो जिससे क्या होगा इसमें पानी रुके ना, क्योंकि जितने भी शकुलन टाइप के पेड़ होते हैं उनमें पानी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इनकी पत्तियों में पहले वैसे भी पानी होता है और इनकी जड़ें बहुत नाजुक होती हैं। तो ये जितना भी पानी होता है बहुत जल्दी से मिट्टी में ले लेती हैं जब वाटरिंग करते हैं, और उसके बाद इनको ज़रूरत नहीं होती और ये अपने में सेव किए रहते हैं। तो अगर पानी ठहर गया तो इनकी रूट्स ख़राब हो जाएंगे और ये जल्दी मर जाते हैं। लेकिन ये प्लांट फिर भी बहुत ज़्यादा हार्डी है, जल्दी रूट रॉट भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन फिर भी पानी इनको बहुत ज़्यादा ना दें, और ये फुल धूप में अभी बहुत अच्छे से चलेंगे। आप इसमें 2-3 दिन तक पानी ना दीजिए तब भी आराम से रहेंगे, और ठंडियों में तो आप इनको महीनों पानी ना दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मेरा तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इस प्लांट की सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये पेरिनियल प्लांट हैं और ये सालों साल आपके साथ रहते हैं। मतलब कि ठंडियों में भले इसमें फ्लावर नहीं आते, लेकिन ये प्लांट मरता नहीं है। तो ठंडियों में क्या करता हूँ कि ये हैंगिंग मग को मैं खाली कर लेता हूँ और इनकी ये तोड़ तोड़ करके थोड़ा थोड़ा, और ये नए छोटे छोटे प्लांटर में, जैसे कि ये कोल्ड ड्रिंक का छोटा सा बोतल था, मैं इसमें काट करके, या फिर आप पॉली बैग में या छोटे से पॉलीथीन में कुछ मिट्टी डाल करके, तो आप ये इस तरीके से रख लें। तो ये क्या रहेगा कि ठंडियों में आपके पास सेव रहेगा, और ये बहुत जल्दी प्रोपोगेट होते हैं, पूरी जल्दी गमले में भर जाते हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही डाल बड़ी होगी तो आप तोड़ करके जो मिट्टी खाली है उसमें और लगा देंगे, तो ये इस तरीके से ये आपका बुशी हो जाएगा। तो फिर जब ठंडियों के फ्लावर का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो आप दोबारा फिर इनको इसमें से तोड़ करके लगा देंगे, और मुश्किल से ये 1 हफ्ते में पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। ये प्लांट बहुत जल्दी लगता है, मैं तो देखा हूँ कि जैसे ये फ्लावर इसमें कल ही लिया है, अगर आप इसको लगा देंगे तो ये कल या परसों ही खिल जाएगा। मतलब कि इसकी जड़ बहुत जल्दी डेवलप होती है, 1 से 2 दिन के अंदर ही। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है और ये आपके लिए अच्छे हैं। तो मैं इनको कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। अब ये टूट गया है, तो ये पुराना मेरा था तो ये निकल गया कुछ इस तरीके से। आप इसमें थोड़ा हिस्सा कंपोस्ट मिला सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे प्लांट जल्दी मिलते नहीं हैं आपको कि इतने रफ़ एंड टफ इन्वायरमेंट में भी रह लें और उनको बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की भी ज़रूरत ना पड़े। तो ये मैं इस तरीके से कि इसमें मिट्टी डाल लेता हूँ। चूँकि ये मेरी पहले से बनी हुई मिट्टी है, थोड़ी सी जगह आप इसमें छोड़े रखें ताकि आप इसमें बाकी चीज़ें भी, थोड़ी मिट्टी मैं इसकी पुरानी वाली डाल देता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है। तो आप इसमें कई तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे कि कुछ प्लांटर प्योर मैं वाइट का लगाया हूँ, प्योर मैजेंटा का, और एक में प्योर येलो, और कुछ प्लांटर ऐसा रखें जैसे आप कंबाइन में रखिए। कंबाइन में मतलब कि आपके पास जितने भी हैं सबकी आप कुछ डालियाँ इसे तोड़ करके, ये सबकी कुछ कुछ डालियाँ इसे तोड़ करके इनमें आप लगा दें। तो इससे क्या होगा कि ये भी देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। ये तो एक ये वाइट हो गया, और एक मैजेंटा हो गया, एक येलो हो गया। तो आप ऐसे कई कलर के लगा देंगे तो ये कंबाइन में जब खिलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो मैं भी वही करूँगा। और पोर्चलिका पोर्सिलिन दोनों को आप एक साथ लगा सकते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी, केयरिंग और फ्लावर और टाइमिंग लगभग सब कुछ सेम है। तो ये प्लांट कुछ इस तरीके से लग जाएगा। अब बस आप इसमें वाटरिंग कर दीजिएगा थोड़ा और धूप में रख दीजिए, हो गया। वैसे मैं आज ही लगाया हूँ तो मैं इनको कल धूप में रखूँगा 1 दिन का गैप करके, लेकिन आप चाहें तो उनको तुरंत धूप में भी रख सकते हैं। ऐसे ये इसकी कटिंग धूप में भी लग जाती है। और ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है और मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप इनकी क्यारियाँ बना सकते हैं, क्यारियों में आप इनको लगा दें और ये सुबह से लेकर के शाम तक पूरे रंग बिरंगे पूरे भरे रहते हैं।
मतलब इतने ज़्यादा ये खिलते हैं कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने कुछ जगहों पे अपने एरिया में देखा भी है, लोग क्यारियों में लगाए हैं और ये बहुत सुंदर लगता है। तो आप दरवाज़ों पे भी क्यारी बना सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी वाला एरिया है तो ये बॉर्डर पे आप लगा दीजिए क्यारियों के, ये बहुत सुंदर लगेंगे। वैसे इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा यही था कि आप इस टाइप के प्लांटर या बहुत छोटे छोटे ये इस टाइप के, ये देखिए पत्थर हो, चाहे सिरेमिक हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे ये आपका 1 इंच का ही क्यों ना पॉट हो, ये सभी के सभी टाइप के प्लांटर्स में लग जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्डी होते हैं। और वैसे भी गर्मियों में आप फुल धूप में, जिसमें टेम्परेचर 45-50 तक पहुंच जाते हैं कुछ कुछ जगहों पे, अगर आप इनको आउटडोर में लगाते हैं, क्योंकि सीमेंट की गर्मी, इन्वायरमेंट की गर्मी, डायरेक्ट धूप भी पड़ रही है, तो ऐसे में क्या होता है, मैक्सिमम प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वैसे गर्मियों के बहुत सारे प्लांट होते हैं जो हैंगिंग में लग सकते हैं। आपको मैं उनमें से कुछ दिखाता हूँ। तो गर्मियों के कुछ फ्लावरिंग प्लांट हैं, जैसे कि ये जीनिया, तो ये भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और कई कलर में आते हैं। ये रेड कलर का था और ये भी इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है और ये अच्छे से स्प्रेड करते हैं, तो ये भी गर्मियों में बहुत अच्छे चलते हैं। और इसके बाद ये विंका भी है, ये भी गर्मियों का प्योर फ्लावर है। ये कॉस्मोस, इसका फ्लावर थोड़ा सूख गया है, लेकिन ये भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इनकी भी एक लिमिटेशन है। होता ये है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये प्लांट आप छोटे में लगाते हैं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी। एक बार मैच्योर हो जाएं तब ये तो चलते हैं, क्योंकि ये गर्मियों के फ्लावर हैं ही। लेकिन ये जो है मॉसरोस, आप ये कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर हो तो ये सर्वाइव कर ले जाते हैं। वहीं जो गर्मियों के फ्लावर हैं उनका सीज़न होता है लगाने का, जैसे कि आप फरवरी, मार्च, बहुत लास्ट तक आप जाते हैं तो अप्रैल की शुरुआत तक। इस मंथ में अगर आप गर्मियों के फ्लावर लगा ले गए तो उनको थोड़ा बड़ा होने का टाइम मिल जाता है और वो अच्छे से लग जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से मई जून के महीने में अगर फ्लावर ख़रीद रहे हैं तो उनका लगना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप रिपोर्टिंग करेंगे, उसमें खाद डालेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती हैं। तो इससे क्या होता है कि विंका, जीनिया, कॉस्मोस, ये सब प्लांट तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाते। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अगर आप उनको लगाना है तो आपको शुरुआत में ही लगाना पड़ेगा, जैसे फरवरी मार्च में और स्प्रिंग के सीज़न में। और हाँ, अगर आपको फुल गर्मी में लगाना है तो ये प्लांट बहुत अच्छा है। तो होता ये है कि जो भी प्लांट हैं जैसे कि ठंडियों वाले, वो तो फरवरी या मार्च में मरते नहीं हैं। फरवरी मार्च तक उनकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। वो मई, अप्रैल या फिर मई में आकर के वो सारे प्लांट मरते हैं। तो आप इतनी जल्दी में जब आप इसमें पहले से फ्लावर खिल रहा है तो लोगों को क्या होता है कि वो फ्लावर खिलते समय तो कोई उखाड़ के फेंकता नहीं है। तो ऐसे सीजन में क्या होता है कि लंबे समय तक वो गमला खाली नहीं होता, और जब गमला खाली होता है तो उसमें फिर बाकी प्लांट इतनी गर्मी में लग नहीं सकते। तो इसके लिए भी मॉसरोस, ये पोर्सिलिन या पोर्सिलिका बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। हाँ, आप ध्यान रखें कि ये पुराना प्लांट इस्तेमाल ना करें, वरना आपके साथ भी हादसा हो सकता है और ये टूट सकता है। तो ये वीडियो बस इतना ही, और जल्दी मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।